हाय आदेश। आज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे इफ़ एल्स बेस्ड प्रोग्राम की। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इस क्लास में मैं बताऊंगा कि टेलीफोन बिल का प्रोग्राम हमें बनाना है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है हमारा इफ़ एल्स के ऊपर। तो वो कैसे बनाएं, इसके अंदर आपको इफ़ एल्स के सारे लॉजिक समझ आएंगे। इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे मल्टीपल इफ़ की। तो पहले हम कंडीशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, क्या इस एग्जाम्पल के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, सपोज़ मेरे पास एक सिनेरियो है कि मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है, यानी मुझे इनपुट क्या लेनी है यूज़र से, मुझे इनपुट लेनी है नंबर ऑफ कॉल्स, और प्रिंट क्या करना है मुझे पहले कैलकुलेट क्या करना है, बिल कैलकुलेट करना है, राइट। ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, इसके जो सिनेरियोज बनेंगे, जो कंडीशंस बनेंगी, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली कंडीशन है हमारी पहली कंडीशन है कि अप टू 200, यानी 200 से कम या इक्वल टू, टिल 200 जो मेरा बिल निकल के आएगा वो होगा मेरा 0। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेरा बिल है वो हमारी कॉल्स जो हैं वो फ्री हैं। इस रेंज में जितनी कॉल्स आती हैं वो मेरी फ्री हैं। दूसरी मेरी कंडीशन कहती है क्या, दूसरी कंडीशन मेरी कहती है कि अगर आपकी 200 से लेके और 500 के रेंज में जितनी भी कॉल्स जाती हैं उन पर लगेगा आपका 1 रुपी पर कॉल, 1 रुपया पर कॉल लगेगा। तीसरी कंडीशन मेरी कहती है कि अगर 500 से भी ज़्यादा है, 500 से भी ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 500, तो उन कॉल्स पर लगेगा मेरा 2 रुपी पर कॉल। ठीक, 3 कंडीशंस है मेरी। अगर अप टू 200 कॉल्स हैं तो वो मेरी फ्री हैं, 200 to 500 कॉल्स हैं तो उन पे लगेगा मेरा 1 रुपी पर कॉल, और अगर मेरी 500 कॉल से भी ज़्यादा हैं तो उन पे लगेगा 2 रुपी पर कॉल। चौथी कंडीशन इसके अंदर है कि आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का जो रेंटल है वो आपको देना ही देना है। तो ये 4 सिनेरियो मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिए। प्रोग्राम किस चीज़ का है कि आपको नंबर ऑफ कॉल्स की इनपुट लेनी है और निकालना क्या है, आपको बिल निकालना है उसका। ठीक है, क्या निकालना है, बिल निकालना है। तो पहला सिनेरियो क्या बताया मैंने, अप टू 200 कॉल्स फ्री, 200 to 500 कॉल 1 रुपी पर कॉल, 500 से भी ज़्यादा है उन पे 2 रुपी पर कॉल, और 200 तो आपको रेंटल देना ही देना है। इस सिनेरियो को ऐसे वो डिफाइन कर लेते हैं। सपोज कॉल है मेरे पास 50, तो बिल कितना होगा, देखो इस सिनेरियो में आता है, इस हिसाब से कॉल पे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री, बट उसको कितना रेंटल देना पड़ेगा, कम से कम 200 तो देना ही पड़ेगा ना, यानी 50 कॉल 200। अब इस सिनेरियो को ऐसे समझते हैं कि दूसरी कंडीशन, सपोज कॉल है हमारे पास 250, इस रेंज में तो नहीं आता, इसमें आता है, तो जो 1 रुपी पर कॉल लगेगा ना वो लगेगा एडिशनल पे, यानी 200 कॉल्स तो उसकी फ्री हैं, 200 कॉल्स फ्री हैं, तो किस पे लगेगा चार्ज, 50 कॉल्स पे लगेगा, और कितना लगेगा 1 रुपी, यानी 50 रुपीज़ तो उसको ये हो गया, और 200 रुपये उसको भी रेंटल देना ही देना है। तो उसको कितना चार्ज हो गया, पूरा 250। कितना चार्ज हो गया, 250, यानी 250 देना है। अगर उसने कॉल करी है कितनी, 250, तो उतना ही चार्ज देना है। क्लियर। तीसरी, अगर सपोज कॉल वो कर लेता है 1000, तब इस सिनेरियो को समझते हैं। देखो पहली 200 कॉल तो उसके लिए फ्री हो गई, अगली 200 से लेके 500 तक ये जो कॉल है, कितनी कॉल हो गई एक्चुअली, ये 300 हो गई। इन 300 पे उसको कितना चार्ज देना है, इंटू 1। ठीक है, अब वो 500 कॉल का चार्ज दे चुका है। देखो 200 ये हो गई जो कि फ्री थी, ये तो फ्री थी ना, फ्री, और अगली जो 300 थी इन पे भी उसने चार्ज दे दिया, कितना, 1 रुपी। उसके बाद कितनी बची एडिशनल, तो वो बची 500। कितनी बची, 500। इस पे वो 2 रुपये के हिसाब से चार्ज देगा। ठीक है, तो इसका कितना चार्ज हो जाएगा, 1000, है ना, और एडिशनल 200 वो और देगा, जो कि बिल का चार्ज, जो कि आपका रेंटल उसको देना ही देना है। तो इस केस में ये फ्री, इन पे आपको 1 रुपया चार्ज देना है, ये जो 500 बची इन पे 2 रुपये चार्ज देना है, और आपको 200 रुपये रेंटल एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो ये सारा मिला के जो टोटल आएगा वो निकल के आएगा बिल। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये हम बात करते हैं। ये कंडीशन समझ आ गई जो मैंने सिनेरियो डिस्कस किया, इसके ऊपर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपको 2 वेरिएबल लेके क्या करूँगा, उसके अंदर सिर्फ प्रिंट कैसे करना है ना, वो नहीं समझाऊंगा मैं, इनपुट कैसे लेनी है। मैं 2 वेरिएबल मान के चल रहा हूँ
सपोज मैं इसको हटा देता हूँ भी, ओके, अब मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, हम कंडीशंस पे बात करेंगे। तो मेरे पास एक वेरिएबल है सपोज कॉल्स। अब भाई अगर आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाना है तो आपको डेटा टाइप नहीं देना, अगर आपको सी का प्रोग्राम बनाना है तो इंट वगैरह करके उनको डिक्लेयर करना है ऊपर ही। जावा का प्रोग्राम है तो आप डिक्लेयर कहीं भी कर सकते हो वेरिएबल, बट यूज़ करने से पहले डिक्लेयर कर लो। अब कॉल सपोज मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दूंगा, कुछ भी अभी नहीं डाल रहा, खाली छोड़ देता हूँ। और एक और वेरिएबल है क्या, चलो कॉल्स के अंदर मैं कुछ डाल दूंगा, और एक और वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे चार्ज लेना है, बिल कर देते हैं उसको, बिल इक्वल टू इनिशियल उसको मैंने डिफाइन कर दिया 0। तो ये यूज़र इनपुट डालेगा और बिल मुझे निकालना है। अब इन वेरिएबल को इंट से डिक्लेयर करना है, कैसे करना है वो आप खुद से डिसाइड कर लेना। अब हम बात करते हैं हम कंडीशन कैसे देंगे। तो इसके अंदर मैं चाहूँ तो इफ एल्स का लेटर बना सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं मल्टीपल इफ लगा सकता हूँ। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ मल्टीपल इफ कैसे लगता है। तो पहले इफ का सिनेरियो बन गया, पहला इफ कैसे बनेगा। पहली कंडीशन क्या थी मेरी, ध्यान करो जरा। पहली कंडीशन थी कि अगर मेरी कॉल अप टू 200 है, लेस देन 200 दिया था मैंने, लेस देन 200 है, तो मुझे कोई चार्ज नहीं देना। यानी हम कंडीशन ऐसे लगा लेते हैं, इफ कॉल्स, जो मेरा कॉल्स वाला वेरिएबल है, अगर वो है लेस देन 200, ठीक है, तो बिल कितना देना है आपको। इस केस में मैं कह देता हूं 0। कितना बिल देना है, 0। अब देखो अगर ये सी होगी ना तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, है ना। पाइथन है तो ये नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं ध्यान में नहीं रख रहा। तो एक कंडीशन हो गई। अब मल्टीपल इफ में क्या बताया था, अगर आपने पुरानी क्लास ज्वाइन करी होगी तो आपको पता होगा, उसमें मैंने क्या बताया था कि मल्टीपल इफ कैसे चलता है। ये वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, हर कंडीशन एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है। पहली कंडीशन का दूसरी से लेना देना नहीं, लेकिन मैं कंडीशन ऐसी बना दूंगा कि जिससे या तो ये एग्जीक्यूट होगी या दूसरी एग्जीक्यूट होगी या फिर अगली एग्जीक्यूट होगी। तो इस कंडीशन में, अगली कंडीशन में क्या बनाता हूं, ये तो मैंने बना दी, कॉल्स अगर लेस देन 200 है तो बिल निकलता है मेरा 0। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बना दी, इफ, अब मुझे दूसरी कंडीशन क्या बनानी थी, अगर 200 से 500 के बीच हो तो क्या बनेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, कॉल्स, इसमें 2 रेंज दे रखी है मैंने, यहां से लेके यहां तक जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200, 200 से बड़ा हो या बराबर हो, 200 तक, मिनिमम 200 हो, बड़ा हो चलेगा। और एक और रेंज दे दी मैंने, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 से बड़ा हो तो सभी 1500 कॉल होगी तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी फिर। तो एंड करके जोड़ेंगे हम, एंड का मतलब हो गया ये कंडीशन भी ट्रू और अगली कंडीशन भी ट्रू। तो इसमें आपको 2 कंडीशन मर्ज कैसे करते हैं वो भी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इफ कॉल्स ग्रेटर देन दिस एंड कॉल्स लेस देन इक्वल टू, अब 500 से छोटी या बराबर तक 500, मेरा क्या सिनेरियो बन गया, कॉल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड कॉल्स लेस देन इक्वल टू 500। दूसरी कंडीशन ऐसी है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये नहीं चलेगी, अब ये तब चलेगी जब ये ना चले। तो इस सेकंड सिनेरियो में हम क्या करेंगे, मुझे जो बिल निकालना है तो मुझे सारी कॉल्स पे नहीं निकालना। मुझे ये नहीं कि कॉल्स अगर मेरी 300 थी तो मैं सब पे निकाल दूंगा, सब पे 1 रुपी कॉल नहीं लगाना। मुझे 200 से जो एडिशनल कॉल थी उन पे ही बिल निकालना है, उन पे 1 रुपी कॉल निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप सिंपल क्या करो, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, कॉल्स इंटू 1 कर दिया, बिल इक्वल टू कॉल्स इंटू 1 कर दिया, ये नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर आपकी 300 कॉल थी तो आपने सब पे 1 रुपी लगा दिया, तो ये तो नहीं करोगे आप। तो आप क्या करोगे, कैसे कर सकते हो, आप करो कॉल्स माइनस 200, यानी 200 से जितनी एडिशनल है। देखो अगर 250 थी तो वो क्या निकाल कर दे देगा आपको, 50 दे देगा। 275 थी तो आपको सिर्फ 75 दे देगा। आपको उस पर 1 रुपी कॉल निकालना है ना, 1 रुपी कॉल जो एडिशनल 200 है उस पर निकालना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 500 तक तो हम जा चुके हैं, तो तीसरी कंडीशन मेरी बनेगी, इफ आपकी जो कॉल्स हैं वो हैं ग्रेटर देन 500, यानी 500 से भी ज़्यादा। देखो यहाँ तक हम लेस देन 200 गए, 200 से 500 की रेंज हमने यहाँ पे कवर कर ली, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरी कॉल 500 से भी ज़्यादा है। तो इसको एक बार ध्यान से समझते हैं। इस केस में ऐसे कर लो, अगर सपोज मेरे पास 750 है तो देखो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। 750 का एग्जाम्पल है, 750 मेरे पास कॉल है, तो पहली 200 तो आपके लिए फ्री हो गई, पहली 200 फ्री है ना। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो, बिल इज इक्वल टू पहली जो 200 थी, पता है ना 200 फिक्स होंगी, 200 तक ही हमें फ्री देना है। 200 इंटू 0, इन पे तो लगना चार्ज 0, ठीक है।
प्लस प्लस अगली जो 300 है 200 से लेके 500 तक की, उन पे कितना लगना है ये भी मुझे पता है 300 होंगी। इस पे कितना लगना है 1 रुपी, उस पे कितना लगना है 1 रुपी। अब 500 के भी जो एडिशनल है वो कैसे निकालोगे आप, वो निकाल लोगे आप कॉल्स माइनस 500। इन पे कितना लगा दूं मैं चार्ज, इंटू 2 लगा दूं। इन पे कितना चार्ज लगा दूं, इंटू 2। इन पे 2 रुपये चार्ज लगा दिया। तो कैसे निकाली मैंने, कॉल माइनस 500 इंटू 2। अब सोचो इस कंडीशन ने मुझे बिल निकाल के दिया 0, इस कंडीशन ने मुझे इसके हिसाब से बिल निकाल के दिया, इस कंडीशन ने मुझे इसके हिसाब से बिल निकाल दिया। तीनों सिनेरियो में मुझे क्या करना है, बिल में जोड़ लेना है, जितना बिल निकल के आया उसमें रेंटल और जोड़ लेना है। तो रेंटल कितना था 200, वो और जोड़ लिया मैंने। पहले जितना बिल इन्होंने निकाल के दिया उतना ठीक है, उसमें 200 रुपीज़ और रेंटल कर दिया, और इस बिल को मैंने कर दिया प्रिंट, इस बिल को प्रिंट कर दिया। तो पाइथन में तो ऐसे प्रिंट कर देते हैं, अगर आप पाइथन में इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ प्रिंट कर देते हैं। अगर सी होगी तो क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। अगर ये प्रोग्राम सी में होगा तो आप इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, %d कॉमा वेरिएबल का नाम, अगर आप इसको सी में इंप्लीमेंट करते हो। तो ये चीज़ मैंने एक बार ही लिखी है सिर्फ, ऐसे नहीं कि मैं इफ में लगाऊं फिर प्रिंट करूं फिर प्रिंट करूं। तो प्रिंट रिपीट हो रहा है कई बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे वो नहीं करना। मुझे क्या करना है, प्रिंट क्यों ना मैं एक ही बार लिख दूं। ठीक है, इस सिनेरियो में आप एक काम और कर सकते हो, जो 200 वाला था ना, आप इसमें इक्वल टू यहाँ पे लगा दो, यहाँ से हटा दो, तो 200 तक कॉल आपकी फ्री हो जाएंगी। 200 तक, 200 भी इंक्लूड होगा, ये 200 से ग्रेटर होने पे चलेगा। ठीक है, फिर ये वाला सिनेरियो फिक्स हो जाएगा कि 200 इंटू 0 प्लस 300 इंटू 1, जो 200 1 से शुरू होती हैं, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इस केस में कॉल ग्रेटर देन 200 है ना, और अप टू 200 यहाँ शुरू होंगी। तो ये 201 से जो कॉल होंगी वो आपकी यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो था जिसमें हमने बात करी थी किसकी, मल्टीपल इफ की। मल्टीपल इफ का इंप्लीमेंटेशन था। ये इफ ट्रू हो सकता है, अगर मैं कंडीशन ऐसी बना देता कि ये इफ भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो बन सकता था, क्योंकि इस इफ का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कंडीशन ही ऐसी बना दी कि अगर ये वाला इफ ट्रू हुआ तो ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा। तो पहले वाला इफ किस लिए था, अगर मेरी कॉल 200 तक है। ये वाला सिनेरियो किसके लिए था, अगर मेरी कॉल 200 से 500 थी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या सीखा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक तो सीखा कि मल्टीपल इफ कैसे लगाते हैं, एक सीखा एक इफ के अंदर 2 कंडीशन कैसे जोड़ते हैं एंड से, है ना, और तीसरी चीज़ ये सीखी कि जो है मेरा कॉल वाला वेरिएबल था ना, ये जो कॉल वाला वेरिएबल था, इसमें से मैं चार्जेबल कॉल कैसे निकालूंगा। तो देखो मैंने कैसे निकाली, इस केस में 200 प्लस पे कॉल पे चार्ज लगाना है, तो मैंने कॉल माइनस 200 कर लिया, फिर उस पर 1 रुपी लगाया। इस केस में मैंने उसको आपको ब्रेक करके दिखा दिया। तो ये वाला जो सिनेरियो बनेगा कैसे बनेगा, 200 इंटू 0, ये तो आपको 0 दे देगा, ये आपको 300 दे देगा, और ये जितनी एडिशनल कॉल्स होंगी 500 के बाद उन पे 2 रुपये लगा के चार्ज लगा के आपको दे देगा। और सब के बाद फाइनली मुझे कितना रेंटल और जोड़ना है 200, ये तो मुझे हर केस में जोड़ना है। तो ये दोनों लाइनें प्रिंट करना और बिल में 200 जोड़ना, ये मैंने लास्ट में करवा लिया। ठीक है, अब इसका एक ड्राई रन बता देता हूं बस मैं आपको। सपोज मेरे पास कॉल थी 350, ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर कॉल के अंदर डाल देते हैं हम 350, और यहाँ पर बिल में इनिशियल है 0। तो हमारा वो इस कंडीशन में जाएगा नहीं, इसमें तो नहीं जाएगा, क्योंकि कॉल लेस देन 200 थोड़ी है, वो इसमें जाएगा। 200 से लेके 500 के बीच में है। तो क्या करेगा वो, इस सिनेरियो को समझो, वो बोलेगा आपसे कि बिल इज इक्वल टू हो गया कॉल माइनस 200, यानी कॉल 350 थी ना, इसमें से माइनस 200 कर लो, तो कितनी बची 150, उस पर लगा दिया उसने 1 रुपी, तो कितना निकल का आया 150। ये वाली लाइन आपको सिर्फ इतना बोलेगी कि बिल हो गया 150, इसमें वो जाएगा नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 500 तो है नहीं, फिर वो सीधे यहाँ पर जाएगा। तो वो कहेगा जो पुराना बिल था, पुराना बिल कितना था 150, पहले 0 था वो तो ओवरराइट हो गया, 150 आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से तो वो क्या कहेगा 150 में 200 और जोड़ दो, तो कितना निकल के आ गया 350। यानी अगर आपकी कॉल 350 थी तो भैया बिल भी आपको कितना देना है 350 ही देना है। ठीक है, अब एक सिनेरियो लास्ट वाले एग्जांपल का ले लेते हैं। अगर सपोज कॉल थी 1000, या चलो 1200 ले लेते हैं, 1200 ये थी कॉल, तो बिल कितना बनेगा, पहली 200 तो फ्री, उन पे तो 0 चार्ज लगना है पहली 200 पे, फिर 200 से 500 के बीच की कितनी हो गई 300,
उन पे लगना है 1 रुपया चार्ज, 1 रुपी। उसके बाद की कितनी बची वो कैसे निकाल सकते हो आप, 1200 माइनस 500, इन पे कितना चार्ज लगना है, 2 रुपये। तो ये कितना हो गया, यहाँ से मिला हमें 0 प्लस यहाँ से मिला 300 और यहाँ से मिला ये हो गया 700 इंटू 2 यानी 1400। तो यहाँ से कितना मिला बिल, 1700। इस वाली कंडीशन ने निकाल के दिया बिल, जो ये वाली कंडीशन थी इसने निकाल के दिया 1700। और उसमें फाइनली मैंने 200 रुपये और जोड़ लिया, तो कितना आ गया, 1900 रुपये। तो भैया 1200 कॉल करी है तो कितना देना पड़ेगा, 1900 रुपये जेब ढीली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो के मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। अगर आपकी 200 से भी कम कॉल है तो आपको बस 200 रुपये देना है। अगर आपने 2 कॉल करी ना, 2, तब भी भैया 100 रुपये कॉल आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था किसका, मल्टीपल इफ का। और आप एक इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस कैसे जोड़ते हैं। अब अगले सेशन में बात करूंगा कि एक और एग्जाम्पल के साथ जिसमें इफ का इंप्लीमेंटेशन होगा। ओके।